अब तक की सबसे तबाहकुन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। सऊदी अरब ने ईरान पर पहला जवाबी हमला किया है। ईरान के सिफारती अमले को फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का फैसला सऊदी अरब की तरफ से कर दिया गया है, जबकि ऐन इसी मौके पर सऊदी अरब में एक अहम तरीन इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इकट्ठा बैठना और उनका इकट्ठे एक इजलास करना, ये एक इंतहाई अहम अपडेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 मार्च 2026 इतवार का दिन, अहम तरीन अपडेट्स। ईद का दूसरा दिन पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ईद का तीसरा दिन। नाज़रीन कराम, डेवलपमेंट्स ईरान इसराइल जंग की आपके सामने रखते हैं और इस जंग के अंदर अब जो सिनेरियो बनता जा रहा है उसमें एक तो ईरान ने अब खुलकर मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, इससे पहले आपको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो अहम तरीन शहर है रासुल खैमा, उसके शहरियों को ईरान ने यह एडवाइजरी और ऑर्डर जारी किया कि यह शहर खाली कर दो। मैप भी जारी कर दिया IRGC ने। और अब बात जो है वो दोहा तक आ चुकी है, जो कि कतर का कैपिटल है। और ईरान ने एडवाइजरी जारी की कि भाई दोहा से भी तमाम तर बंदे ये शहर छोड़ दें, दोहा शहर ही छोड़ दें। और सऊदी अरब के ऊपर भी आपको पता है कि ईरान के हमले जारी हैं। इससे पहले ईरान के जो मिलिट्री अताशी हैं और दीगर लोग हैं उन्हें UAE ने भी निकालने का फैसला किया, लेकिन अब सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदीया का एक डिफेंस पैक्ट भी है, और इस डिफेंस पैक्ट के अंदर एक और अहम तरीन इस्लामी मुल्क जो कि तुर्की है वो शामिल हो सकता है। इसके हवाले से पहले भी बातें होती आई। अब 4 अहम तरीन इस्लामी मुल्कों ने एक बड़ा खड़ाक भी एन इसी टाइम पर करने का फैसला किया है, जब सऊदीया ने भी एक बड़ा स्टेप लिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त ईरान की एक पॉलिसी जो है उसके हवाले से मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स कंफ्यूज्ड है। वो पॉलिसी ये है कि इससे पहले भी आपको पता है कि अरब स्टेट्स के ऊपर हमला हुआ। अरब स्टेट्स पर जब हमला हुआ तो ईरान के सदर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई ये गलती से हुआ, ये कंफ्यूजन थी, आइंदा नहीं होगा, मैं माफी मांगता हूं। अलबत्ता उसके बाद ईरान के अंदर जो IRGC, देखिए IRGC ईरान की कन्वेंशनल आर्मी नहीं है। ईरान के पास 2 आर्मीज हैं, 2 एयरफोर्स हैं, 2 नेवीज हैं, 2 उनकी मिसाइल कमांड्स हैं। एक IRGC है जो कि पासदाराने इनकलाब है, सिपाह है उनकी इनकलाब की हिफाजत करने के लिए निजाम की, और दूसरी एक कन्वेंशनल आर्मी है। और जो पासदाराने इनकलाब है वही इन्फ्लुएंशियल है, वही ताकतवर है ईरान के अंदर, और वो डायरेक्टली उस तरह से सदर के अहकाम, सदर जो है वो शायद एक इस तरह की पॉलिसी लेकर ईरान के सदर चलना चाह रहे हैं कि जो जरा एक अरब स्टेट्स तक कम से कम ये जंग ना फैले, और ईरान अभी सिर्फ अमेरिका और इसराइल तक ही इस जंग को महदूद रखे। अमेरिका के अड्डे मिडिल ईस्ट के अंदर एक अलग कहानी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मिडिल ईस्ट की अपनी तनसीबात, ऑयल की जो तनसीबात हैं, दीगर मामलात हैं, कतर का आपको पता है कि जो ऑयल फील्ड के ऊपर हमला हुआ और ये सारी चीज़ें, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसे ज़रा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। और ईरान के सदर ने बल्कि एक स्टेटमेंट भी दी एन उसी मौके पर जब IRGC कह रही है कि रासुल खैमा के शहरी रासुल खैमा से निकल जाएं और अब से कुछ देर पहले दोहा के शहरी दोहा छोड़ दें। एन उसी मौके पर ईरानी सदर ने ईद उल फितर के मौके पर इस्लामी मालिक और हमसायों के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं, और हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा सकती है। अब इस सब के अंदर इन्होंने ये स्टेटमेंट तो दी, लेकिन इस स्टेटमेंट को अब बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि सिनेरियो इस वक्त काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अलबत्ता सऊदी अरब के हवाले से, क्योंकि देखें पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है, और पाकिस्तान ने इससे पहले ये वाजे कर दिया कि हमने ईरान को भी आगाह किया कि वी हैव अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, तो आप जरा देख लीजिएगा, थोड़ा ख्याल रखिएगा। देयर इज अ रीजन कि आज भी अरब स्टेट्स बिलखुसूस सऊदी अरब पाकिस्तान को इज्जत देते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो एन उसी मौके पर इस लम्हे भी ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अपने नौरोज के पैगाम के ऊपर ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई मेरे मरहूम वालिद का फेवरेट मुल्क पूरी दुनिया में पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान की तारीफ
करते हैं नए सुप्रीम लीडर। और ये सब कुछ पाकिस्तान के पास एक बड़ी यूनिक पोजीशन भी है कि पाकिस्तान कम से कम ये जंग जो है इसे अवॉइड करवाए। लेकिन यूं लग रहा है कि इस वक्त कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली अमेरिका इसराइल के भी होंगे जो ये चाहते होंगे कि ये अरब स्टेट्स इस जंग में शामिल हो, लेकिन ईरान के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर हैं जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को भी मजा चखाना चाहते हैं कि भाई उन्हें भी एक दफा सबक सिखा दिया जाए। अलबत्ता जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ईरान के अंदर वो ये समझता है कि भाई इस वक्त जंग जो है उसे उतना ही फैलाएं जितना समेटा जा सके, वन स्टेप एट अ टाइम होता है ना। तो अभी अमेरिका इसराइल पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। और इससे पहले भी यूएई ने तो कह दिया था कि यूएई के एडवाइजर ने कि हम सोच सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका के एफर्ट्स का साथ दें। और अब इवन ये मिडिल ईस्ट आई ने कल तजिया दिया कि सऊदीया और यूएई और कतर जो हैं वो इस सब के अंदर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ तो अभी भी ईरान के साथ ना जाएं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब ईरान चूंकि उनकी सरजमीन और उनके शहरों पर हमला कर रहा है तो अब वो अमेरिका को थपकी दें कि भाई आपने जो करना है, हमने आपको कहा था हमारी सरजमीन आप इस्तेमाल ना करें ईरान के खिलाफ, लेकिन आप अब कर लें, अब आपने जो करना है करें, आप जाने ईरान जाने और आप लड़ें फिर। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी मिडिल ईस्ट आई बता रहा है। अब ये मामला बड़ा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव किस्म का इशू है, लेकिन इस सब के अंदर चूंकि सऊदी अरब जो है उसने अब जो मूव किया है ईरान की एम्बेसी के हवाले से, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि डिप्लोमेसी इज कोलैप्सिंग। और सऊदी अरब ने ईरान की मिलिट्री अताशी और 4 एम्बेसी के स्टाफ मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाएं, और 24 घंटे दिए गए हैं ईरान के जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसे सऊदी अरेबिया ने कि भाई आप हमारा मुल्क छोड़ दें, आप यहाँ से निकल जाएं, और आप पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं, आप नापसंदीदा शख्स हैं, आप अभी हमारे मुल्क के अंदर नहीं रह सकते। अब इस चीज़ को भी बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, और यह भी एक वाज़ेह इशारा है कि नाउ डिप्लोमेसी एंड द चांसेस ऑफ डिप्लोमेसी आर फेडिंग वेरी क्विकली। वो बड़ी तेजी से, ट्रस्ट भी एरोड हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी है, और इस सब के अंदर कुछ एलिमेंट्स फायदा भी उठा सकते हैं, फॉल्स फ्लैग्स भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप खत्म होता जा रहा है। और चूंकि इन ममालिक के अहम तरीन मकामात के ऊपर हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब के दिल पर हमला हो रहा है, तो सऊदी अरब कह रहा है कम से कम इतना तो करें कि हम डिप्लोमेटिक टाइज, और वैसे इतने अरसे के बाद सऊदी और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए थे, आपको पूरी हिस्ट्री पता है, और अब गर्मजोशी आ रही थी लेकिन दोबारा से सर्दमहरी की तरफ बातें जा रही हैं। अच्छा, फिर एक और चीज रियाद के अंदर तुर्की की प्रेस के मुताबिक एक डेवलपमेंट सामने आई है, और फॉरेन मिनिस्टर्स 4 मुल्कों के, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट, ये बड़े अहम तरीन मुल्क हैं। मिस्र भी बड़ा अहम मुल्क है इस सिनेरियो में। तुर्की आपको पता है आलम इस्लाम का एक अहम तरीन मुल्क है, बड़ी ताकत है। मिस्र, तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की तो ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट है। ये इस डिफेंस पैक्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन इससे पहले भी बात हो रही थी कि 3 ममालिक एक इस्लामी इत्तेहाद की तरफ बढ़े, जिनमें सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान है। और अब यूं लग रहा है कि शायद चौथा मुल्क भी एक बड़े पैक्ट के अंदर इसमें शामिल हो जाए। और इस सब के अंदर लॉन्ग टाइम से जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उस हवाले से यूं लग रहा है कि अब कोई अनाउंसमेंट हो, एक कंक्रीट इमेज और एक स्टेटमेंट भी सामने आए, और यूं लग रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटीज जो हैं जिसमें एक न्यू सिक्योरिटी और डिफेंस अलायंस जो है वो सामने आई। इससे पहले भी इवन बीबीसी कह चुका है कि गल्फ नेटो भी बन सकती है, अरब स्टेट्स भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अरब स्टेट्स के आपस में भी कुछ इख्तलाफात हैं, सऊदीया और यूएई के, यमन से लेकर सूडान तक बहुत सी इशूज चल रहे हैं, कतर के अपने इशूज हैं। तो अरब स्टेट्स जो हैं उनका तो एक अलग मामला है, लेकिन ये जो एक नया अलायंस है उसकी बाज़गश्त जो है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मैसिव डेवलपमेंट। लेकिन इसमें याद रखिएगा पाकिस्तान अभी तक जैसे कोशिश कर रहा है कि कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा सऊदीया की कि चले आपकी सरजमीन पर हमला हो रहा है तो वी कैन हेल्प यू विद योर ओन डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। और पाकिस्तान की एक बड़ी असूली पोजीशन है, ईरान भी ऑन बोर्ड है, ईरान को भी उसमें कोई एतराज नहीं है कि भाई आपके मुआहदे हैं, आपकी अपनी चीजें। जैसे ईरान पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है ईरान के, फिर भी इंडिया के साथ कितने अच्छे इकोनॉमिक टाइज रहे, चाह बाहर बना। तो मैच्योर स्टेट्स जो है ना वो इन चीजों को माइंड नहीं करते। ईरान भी एक मैच्योर स्टेट है, वो इनसिक्योर नहीं होते, वो इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं होते। जैसे पाकिस्तान आज तक बरादर मुल्क ईरान के वाले से इनसिक्योर नहीं हुआ, और ना ही पाकिस्तान ने ये भी एक्सपेक्ट किया कि भाई आपकी हमारी इंडिया से जंग है तो अब आ जाएं, आप भी इंडिया पे 2 ड्रोन तो मारे, इतने मिसाइल हैं आपके पास 2 मारे। पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, ये क्योंकि मैच्योरिटी होती है स्टेट्स की, और वो इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं होती। इसी तरह से ईरान भी इनसिक्योर नहीं है, और सऊदीया भी इनसिक्योर नहीं है। हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात पे वो हमें ये तो नहीं कहता कि भाई आप हमसे ताल्लुक है, हमसे दोस्ती है तो उनसे अपना ताल्लुक खराब करें, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड अफेयर्स ऐसे नहीं चलते। और मैच्योर स्टेट्स अलबत्ता एक हमारे ये साइड के ऊपर इमेच्योर अफगानिस्तान वाला स्टेट है, वो तो चले स्टेट है ही नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स रन करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन सऊदी वाली एस्केलेशन जो है ये बिलाशुबा बहुत बहुत ज्यादा परेशान कुन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।